बुक्स। आवाज आ रहा है सबको? क्वेश्चन चाहिए बराबर, ऑलरेडी निकाल के रखा है, क्वेश्चन निकाल के रखा है। गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट। सबको क्वेश्चन मिला है सबको? ओके, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो, देखो जमता है क्या। क्वेश्चन को रीड करो जरा, क्वेश्चन को रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आ रहा है क्या देखो। क्वेश्चन को रीड करो बेटा, आ रहा है क्या देखो। क्वेश्चन को रीड करो, रीड करो। को रीड करो। So format ready. Format is ready. Okay. Format is ready now to have questions. So I am going to read the question. ऊपर लिखा है from the following trial balance of Mr. Piyush and Mr. Arun, you are required to prepare a trading profit and loss account as a balance sheet as follows. पीयूष एंड अरुण दोनों पार्टनर है, दोनों बिजनेस करते हैं, उन दोनों के बिजनेस की डिटेल्स दी गई है लास्ट ईयर की। हमें बोला गया है कि ट्रेडिंग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और उनका बैलेंस शीट बनाओ। कौन से साल का? 31 मार्च 2019 का। तो हम बनाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा रीड करता हूं। स्टॉक दिया है 30,800, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेज दिया हुआ है ना, परचेज 80,000 है। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड है। परचेज सैलरी लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, वो परचेज ही है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रिंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेटर बैलेंस शीट असेट साइड, फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड, प्रॉपर्टी बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड,
एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडजस्टमेंट 3 साल का दिया हुआ है, हमें चाहिए 1 साल का, 2 साल का एडवांस पे किया हुआ है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितने साल का पे किया है? 3 साल का। सर आपको कैसे पता ये 3 साल का पे किया है? बाबू लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट का 30,000 पे किया हुआ है, लेकिन ये 30,000 1 साल का नहीं है, 3 साल का है। कैसे पता चला? लिखा हुआ है। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड दिया है, एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैश बैलेंस शीट असेट साइड, बैंक बैलेंस शीट असेट साइड, फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंस शीट असेट साइड। वेरी गुड सर, आपको तो सब आ रहा है, वेरी नाइस। ठीक है, क्रेडिट साइड कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, पीयूष का 80,000, अरुण का 80,000, क्रेडिटर लायबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, जो एफडी किया था, बराबर है ना? आप बैंक में जाके एफडी करते हो 15,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख, बैंक बदले में इंटरेस्ट देगी कि नहीं? मैंने एफडी किया तो बैंक मुझे पैसा देगी, तो पैसा मेरे पास आएगा, तो मैं इंटरेस्ट बैंक, बट ऐसा तो होता नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए का एफडी भी करूंगा और बैंक को इंटरेस्ट दूंगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। मैंने 1 लाख रुपए बैंक को दिया तो बैंक बदले में मुझे इंटरेस्ट देगी, तो यही मुझे 15,000 का जो मैंने एफडी किया था उसके ऊपर मुझे 1,000 रुपए इंटरेस्ट दिया बैंक ने, तो मेरे लिए इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। पोस्टिंग में मुझे नहीं लगता है यहाँ पर ऐसा कोई भी है जिसको तकलीफ होगी। ओके, हम तो अब स्टार चैंपियन बन गए रहेंगे पोस्टिंग में। तो हाँ, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट में किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जब मिलेंगे तब इसकी भी समस्या दूर करेंगे। तब तक के लिए जो आ रहा है वो कर लेते हैं, जो नहीं आता है वो पेंडिंग स्टार मार्क करेंगे। जब आप हमें मिलेंगे तब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो नहीं आता उसको स्टार मार्क करके रखना। ठीक है, तो एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ द डे, स्टॉक दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस 35,000, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। दो प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट भी दिया है, मार्केट भी दिया है। सर आप कौन सा लोगे? मैं तो भाई जो छोटा वाला अमाउंट है वही लूंगा, क्योंकि इफ इट इज क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस दोनों दिया हुआ रहेगा, तो विच एवर इज अ लेस कंसिडर करना है, तो मैं 35,000 कंसिडर करूंगा। ओके, आगे चलते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। बाबू ऊपर मिला हुआ है 1,000 रुपया, लेकिन नीचे बोला है सर 1,000 तो मिला है ना बेटा आपको? सर आपको 1,000 तो मिला है, लेकिन 1,200 और इंटरेस्ट मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग इनकम, पैसा आने वाला है, रिसीवेबल लिखा है, मिला नहीं है, मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इनकम है। इनकम कितना मिलने वाला है? 1,200। मिला है क्या? नहीं, मिलने वाला है, आउटस्टैंडिंग इनकम। ठीक है, तो 1,200 रुपया मिलने वाला है, ये आउटस्टैंडिंग इनकम का एडजस्टमेंट है बेटा। ओके सर, समझ में आ गया अपने को? सर ये आउटस्टैंडिंग इनकम का एडजस्टमेंट है। ओके, उसके नीचे थर्ड एडजस्टमेंट आरडीडी। सर आरडीडी में तो हम अभी चैंपियन हो गए सर। क्वेश्चन में एक आरडीडी दिया रहता है, वो ओल्ड आरडीडी रहता है, पिछले साल का जो लेस करना होता है। एडजस्टमेंट में जो दिया रहता है वो ये साल में रिजर्व में रखा हुआ पैसा रहता है, कितना 2.5% ऑन डेटर। डेटर का जितना भी पैसा आने वाला रहेगा उसके ऊपर 2.5% आरडीडी निकालेंगे। सर डेप्रिसिएशन तो हमें आता है सर, अभी कितनी बार पढ़ाओगे? फर्नीचर के ऊपर 5% है। ओके, और ये एडजस्टमेंट नंबर 5 जो नया है, ये पहली बार आया है, इसके अंदर आपको 3 एडजस्टमेंट इफेक्ट मिलेंगे। तो दिस इज द ओनली वन एडजस्टमेंट इन अ फाइनल अकाउंट हु हैव गॉट 3 इफेक्ट्स, जिसके 3 इफेक्ट आते हैं। ये एक ही ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके हमेशा कितने इफेक्ट आते हैं? 3 इफेक्ट आते हैं। तो मुझे लगता है आप भी सॉल्व कर सकते हो, मुझे सॉल्व करने की वजह एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट मालूम है कुछ लोग करते नहीं है घर में बैठ के, हेडफोन लगा के सुनते रहेंगे। तो बोर्ड पे जितना हो सकता है उतना फास्ट रैपिडली कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला स्टॉक दिया हुआ है,
स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 30,800 बराबर। उसके बाद परचेज दिया हुआ है, परचेज रिटर्न है नया, इसमें मैं लिख दे रहा हूं, मेरे पास जगह शॉर्ट है, आप लोग लिखना है तो लिख सकते हो, रिटर्न तो कुछ है नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। सैलरी है, सैलरी कितना पे किया 5,000 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद क्या है, वेजिस, वेजिस 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 के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 7,500 है, लिख रहा हूँ बेटा, जो आ रहा है मेरे पास वो लिख रहा हूँ। कैरेज है, रॉयल्टी है, सब लिख देता हूँ। कैरेज और रॉयल्टी कितना लिखा है बेटा, 3,000 और 2,500। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फ्रेट का भी इधर ही आएगा बेटा, फ्रेट का कितना लिखा है बेटा, 700 रुपए। चलो अच्छी बात है, सब कंप्लीट कर दिया सर आपने। प्रिंटिंग है तो इधर जाएगा बेटा, प्रिंटिंग कितना जा रहा है बेटा, 1050 बेटा, प्रिंटिंग का 1050। डेटर्स तो असेट है बेटा, डेटर, फर्नीचर, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, तीनों लिख देता हूं। फर्नीचर, सैलरी, डेटर, इन्वेस्टमेंट, जरा छोटा मालूम है ना, क्योंकि एडजस्टमेंट है, प्रॉपर्टी अभी अमाउंट लिख देता हूं। फर्नीचर का अमाउंट है 20,200, डेटर का अमाउंट है, डेटर का अमाउंट है 43,000, 43,000। प्रॉपर्टी 25,000 लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट 15,000 लिखा हुआ है। ठीक है, कोशिश कर लेना। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एंड बैड डेट, एक्सपेंसेस, बैड डेट, एडवर्टाइजमेंट, एडजस्टमेंट है, डिस्काउंट, इफेक्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,450, बैड डेट, हाउ मच इज द बैड डेट, 500 रुपये, बैड डेट का 500 रुपये। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का लिखा हुआ है 30,000, एडजस्टमेंट इसके ऊपर क्लियर। उसके बाद डिस्काउंट दिया है 1800 रुपया, ओके। कैश एंड बैंक 7,000, 20,000, कैश और बैंक 7,000 और 20,000। देखो एक बात ये सिर्फ लास्ट वाला फिक्स डिपॉजिट 15,000, फिक्स डिपॉजिट 15,000। ठीक है, एक साइड पूरा क्लियर हो गया। कैपिटल है पीयूष का और अर्जुन का, कैपिटल पीयूष अर्जुन 80,000, 80,000, 1,60,000। आगे क्रेडिटर 20,500, क्रेडिटर 20,500। ठीक है, बैंक थोड़ी पावर, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 10,000 है। सेल्स, सेल्स दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड 1,20,000 डायरेक्ट बात, नो सेल्स रिटर्न। ओके,
इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एक नंबर सब हो गया। पोस्टिंग मारो पोस्टिंग થઈ ગયું બેટા મારો પોસ્ટિંગ નો પાર્ટ થઈ ગયું મારો પોસ્ટિંગ નો પાર્ટ થઈ ગયું બેટા now we have to solve the adjustment तो एडजस्टमेंट नंबर 1 स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दो वैल्यू दिया हुआ है कौन सा लेंगे नीचे वाली से पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 35000 और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 35000 वेरी नाइस तो एडजस्टमेंट नंबर 1 इज कंप्लीटेड नाउ एडजस्टमेंट नंबर 2 फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट 1200 रुपया स्टिल रिसीवेबल मतलब मिला नहीं है स्टिल रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है कितना मिला है 1000 मिला है ना और कितना मिलना बाकी है 1200 और एवरी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1200 15,000 मिलने वाला था अभी 1200 रुपए मिलेगा तो 16,200 मिलेगा वेरी गुड वेरी नाइस ऑसम फैंटास्टिक उसके बाद आरडीडी निकालना बाकी है आरडीडी कोई निकाल के देगा मेरे को किसी को आता है मैं निकालूं आरडीडी तो 43 का कितना बोला है 2.5% बोला है ये ऐसे क्यों ना 2.5% माय गॉड सर पॉइंट है हम कैसे करेंगे तो पॉइंट है ना पॉइंट को 1 0 हटा देता 1 0 इधर बढ़ा देता है काम 3 0 इधर गया 3 0 इधर गया 43 into 25 43 into 25 1075 आइए पूछना होगा ये पॉइंट के बाद 1 0 हटा के नीचे 1 0 ऐड किया ये मैंने फिफ्थ स्टैंडर्ड में एक पूर्णांक करके एक चैप्टर था हम लोग को मराठी मीडियम में तब हम लोग ये सीखा था कि पॉइंट के बाद एक कितना संख्या है देखने का उसके बाद वो पॉइंट को हटा सकते हैं और इधर 1 0 ऐड कर सकते हैं चलो तो ये मैंने आरडीडी सिंपल तरीके से कैलकुलेट करके दिया आप लोगों को आरडीडी ये जाएगा यू आरडीडी 1075 माइनस होगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आएगा 41,890 और 975 आना 925 आना मेरे शायद 99% में सही देता हूँ और बैकएंड में आरडीडी ऐड होगा यहाँ पर सेकंड इफेक्ट 91075 बराबर 1575 आएगा दैट्स इट ये भी हो गया सर क्या बात है सर फास्ट एकदम तो एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हो गया अपना डेप्रिसिएशन अभी ये डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी सिखाना पड़ेगा नहीं ना तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा कितना परसेंट बोला है 5% बोला है सर 5% किसके ऊपर निकालना है फर्नीचर के ऊपर निकालना है फर्नीचर का अमाउंट कितना है 20200 मतलब 20,200 अब 20,200 का सर 20,200 का कितना परसेंट 5% 2 0 गया 2 0 गया ओके सर एक तो बहुत इजी था सर 1 0 1 0 मेरी ऐसा है ना 1 0 1 0 आएगा बेटा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 5% 1 0 1 0 बराबर तो 1 0 1 0 डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद अमाउंट कितना आना चाहिए एनीवन गेसेस 19,190 ओके और सेकंड पे कहा जाएगा यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर कितना है 1010 वेरी गुड सो यू नो इट भाई मैंने सारा एडजस्टमेंट कर दिया सिवाय एक एडजस्टमेंट नाउ
लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ द क्वेश्चन, नाम क्या लिखा है लास्ट एडजस्टमेंट का? ओके, गुड्स ऑफ वर्क रुपीज 8000। नाउ लिसन, ये है मिस्टर आरके। आरके के गोडाउन में कितना स्टॉक था? 8000। 8000 का क्या था? गुड्स, बराबर है ना? गुड्स, वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके, स्टोरी देखो, गोडाउन में कितने का सामान था? 8000। तो क्या हुआ है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने के कारण जल गया है। आगे क्या लिखा है? बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ रुपीज 6000। अब इंश्योरेंस कंपनी ने 6000 का क्लेम पास किया है, मतलब क्लेम रिटर्न किया है। नाउ यू कैन सी द सिंपल कैलकुलेशन। क्या हुआ? मैं स्टोरी समझाता हूं। मेरे एक गोडाउन था, मेरे गोडाउन में मैंने 8000 का स्टॉक रखा था सामान, गुड्स, मतलब बहुत गुड्स होता है ना मेरे पास। देखो 35000 के ऊपर को कुछ स्टॉक था, लेकिन बहुत स्टॉक था यार। उसमें से 8000 का सामान क्या हो गया बेटा? जल गया आग लगने के कारण। तो मैंने क्या किया? मैं डरा नहीं बेटा, नुकसान क्यों फेस करूं, तो मैंने तुरंत इंश्योरेंस कंपनी वाले को फोन किया, क्योंकि मैंने गोडाउन का इंश्योरेंस निकाला, मेरा जो गोडाउन है उसका इंश्योरेंस निकाला था। इंश्योरेंस कंपनी वाले को फोन किया कि भाई बारिश के कारण शॉर्ट सर्किट होने के वजह से आग लगी है, और आग में मेरे कुछ गोडाउन के अंदर सामान था, गुड्स था, कपड़ा था, बिजनेस का कुछ सामान था, वो जल गया है। तो तुरंत इंश्योरेंस कंपनी ने दूसरे दिन अपने इंस्पेक्टर को भेजा वेरिफिकेशन के लिए, क्या सच्ची में आग लगी थी, अगर लगी है तो कितना सामान का नुकसान हुआ है, बराबर है कि नहीं? तो वेरिफिकेशन के लिए उनका आदमी आया, इंस्पेक्टर आया, उसने पूरा वेरिफिकेशन किया और इंश्योरेंस में सब अपना क्लेम फॉर्म वगैरह डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किया। अब 10 दिन के बाद मेरा नुकसान कितने का हुआ था? 8000। 10 दिन के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे क्या किया? 8000 के बदले कितना पैसा रिटर्न दिया? 6000। बात समझ लो ना बेटा, मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा रिटर्न दिया? 6000, बराबर। तो अभी आपने बोला इसके इफेक्ट निकालने, सबके इफेक्ट निकालने। अब मुझे बोलो 6000, बराबर। ये गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो मेरा जो गुड डिस्ट्रॉयड हुआ उसका पहले इफेक्ट में क्या लिखेगा? आपको मालूम है ना, क्रेडिट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। आगे लिखेगा, यहाँ पे मालूम बताया था मैंने, 3 चीजें आती है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का सामान जला है? 8। स्टॉक इधर ही रहता है ना अपना, स्टॉक इधर ही रहता है, तो स्टॉक में से जितना सामान था 8000 का जल गया, ठीक है, पहला इफेक्ट। अब क्या हुआ है? इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 8000 का सामान जला था, 6000 का उनको सामान रिटर्न दिया, तो मेरा लॉस कितने का हुआ? लॉस कितने का हुआ भाई? 8000 का सामान जला था, 6000 रिटर्न आ रहा है, तो सर लॉस आपका 2000 का ही हुआ है, बराबर। लॉस 2000 का है, तो लॉस हुआ है तो रिटर्न आ देंगे, गुड्स लॉस बाय 2000। और लास्ट वाला इफेक्ट, ये 6000 का क्लेम मुझे मिला है ना, रिटर्न मिला है ना, पैसा आ रहा है, तो ये मेरा बन जाएगा असेट्स, इंश्योरेंस क्लेम। दैट्स इट, क्लोज। देयर आर 3 इफेक्ट्स। एक इफेक्ट बैलेंस शीट असेट्स में जाएगा, क्योंकि पैसा तो आ रहा है ना, जाकर भी जाएगा। 8000 का लॉस हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, 6000 रिटर्न आया, बैलेंस शीट असेट साइड। तो 8000 का लॉस हुआ, 6000 रिटर्न आया, 2000 का तो नुकसान हो गया ना भाई, 2000 का तो हुआ ही ना, 2000 मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डाल क्लोज, एडजस्टमेंट क्लोज। समझ में आ रहा है सबको? एडजस्टमेंट क्या हुआ? क्लोज हो गया बेटा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। टोटल इसका कितना आएगा मालूम है? टोटल 1 2 3 टोटल 1,63,000 टोटल आएगा, 1,63,000। इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 1,63,000 आएगा। अब ये टोटल में से मैं क्या करेगा? ये सारी चीजें मतलब एक्सपेंसेस माइनस करेगा, तो मेरा अमाउंट क्या आएगा? 38,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये अब ग्रॉस प्रॉफिट आपको मालूम है, यहाँ पे ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर। तो मैं यहाँ पर लिखेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितने का? 38,500, बराबर।
अब 38,500 इज माय ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ आई हैव टू मेक अ कैलकुलेशन करना है. तो कितना आएगा मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे 40,700 दोनों का टोटल. अब मुझे 40,700 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे एक्सपेंसेस मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. जब ये सारे एक्सपेंसेस में माइनस करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा. नेट प्रॉफिट मुझे कितना मिलेगा, 14,815 टू नेट प्रॉफिट. बराबर. नेट प्रॉफिट आने के बाद नेट प्रॉफिट जाता कहां पर है, लायबिलिटी में. प्रॉफिट रहेगा तो ऐड होता है, लॉस होता है तो लेस होता है. बराबर है कि नहीं, याद है कि नहीं आपको सब कुछ. ओके, तो मैं नेट प्रॉफिट उधर ऐड कर देता हूं. नेट प्रॉफिट कितना आता है, 14,800 ना, 14,815. ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,74,850 रुपीज. और यहाँ पे नीचे आपकी मेरा क्या आएगा, फाइनल टोटल है. फाइनल टोटल, फाइनल टोटल मेरा कितना आएगा, इन सबका टोटल करेगा तो 2,05,000. हाउ मच, 2,05,315. 2,05,315. That's it. This is full question completed. The entire question completed. हाँ, एडवर्टीजमेंट का रिमेनिंग है. एडवर्टीजमेंट कर देंगे भाई. इधर क्या करें, एडवांस है ना, 2 साल का एडवांस है. 20,000, 10,000 बाहर आएगा और यहाँ पे 20,000 आएगा प्रीपेड एक्सपेंस. एक प्रिंटिंग का. चलो फाइनल अकाउंट ऐसे देखा जाए ना बहुत सिंपल है. बाकी सारे क्वेश्चन से मैं तो बोलूंगा फाइनल अकाउंट सबसे इजी है. तुम लोग कैसे करते हो तुम लोग के ऊपर है. फटाफट कॉपी कर लो सब लोग. मेरे को तो ये सबसे ज्यादा पसंद है फाइनल अकाउंट, बाकी सारे क्वेश्चन से. आप अगर देखोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट बहुत हो जाता है फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए. और अगर मुझे आता है ना तो मैं 20 या 25 मिनट में फाइनल अकाउंट कर सकता हूँ. 20 मिनट्स लगता है मिनिमम. बट अगर आपको थोड़ा टाइम लगा के करोगे तो 25-30 मिनट्स बहुत ज्यादा हो जाता है फाइनल अकाउंट के लिए. यू शुड हैव टू मेक इट फाइनल अकाउंट इन 20 मिनट्स एटलीस्ट. बाबू, और इसी तरह से अपना ये चैप्टर है ना फाइनल अकाउंट का, मेरे हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है आई हैव डन इट एवरीथिंग बेटा, एवरीथिंग आई हैव डन इट. सो देयर इज वन और टू एडजस्टमेंट स्टिल रिमेनिंग. सो वो थोड़ा प्रैक्टिस लेवल पे तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा बैठ बैठ के. तो जितने बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थे वो मैंने सारे कंप्लीटेड कर दिए. फटाफट कॉपी कर लो. You can solve as your own all the questions now. सारे क्वेश्चंस आप लोग स्टार्टिंग से सॉल्व कर सकते हो.
ओके, अब मेरा जब नेक्स्ट लेक्चर देगा तो हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग लेक्चर मिस कर रहे हैं वो लोग प्लीज रिक्वेस्ट है मिस मत करो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? तो बेस्ट पार्ट, डू नॉट मिस द लेक्चर, लेक्चर स्किप मत करो। फटाफट कॉपी कर लो बेटा सब लोग। बोरिंग नहीं आ रहा है एकदम, कुछ काम नहीं हो रहा है, बोर जैसा लग रहा है। खाने का, पीने का, सोने का, टीवी देखने का, मोबाइल देखने का, बस इसी में दिन जा रहा है बेंडू। और सुनो, किसी को कुछ डाउट रहेगा ना तो क्या करता हूँ मालूम है मैं आपको ना, कल बताता हूँ। तो आप क्या करना मालूम है क्या, वेडनेसडे को 8:30 को, 30 बहुत ज्यादा अर्ली हो जाएगा बेटा, 9 o'clock को, नहीं नहीं 9 o'clock भी बहुत ज्यादा अर्ली हो जाएगा बेटा, 9:30 को आप क्लासेस में आ जाना। इफ एनीवन हैज एनी डाउट इन अ फाइनल अकाउंट, जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, अगर किसी को कुछ समस्या है, तकलीफ है, डाउट है, क्वेरी है, तो आप वेलकम, आप 9:30 को वेडनेसडे आप यहाँ पर आ सकते हो क्लासेस में। तो आपको जितने भी डाउट्स रहेंगे मैं सॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है? सो मोस्ट वेलकम हियर टू कम 9:30 को। जिन लोग को फाइनल अकाउंट में, पोस्टिंग में, क्लोजिंग में, एडजस्टमेंट में, क्योंकि फोन पे आप मुझे कितने भी क्वेश्चन पूछोगे तो आई एम अनेबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन, और मैं कितना भी एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो मुझे भी कंटा ना चाहिए फोन पे पढ़ाना, बट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो क्या करेंगे, जिन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हाँ, आई सेड दैट डाउट लेक्चर, I said that doubt lecture. So you should have to carry the doubts when you are coming, not to welcome for a picnic. कुछ समस्या है तो कैरी द डाउट्स। वेडनेसडे 9:30 को आपको इधर आना है। हाँ, तो क्या 1 घंटा तुम लोग का डाउट सॉल्व करेगा तो 10:30 को यहाँ से ही लेक्चर अटेंड करके घर पे चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9:30 को आप लोगों को अगर कोई डाउट है, अगर सर ने जितना फाइनल अकाउंट पढ़ाया उसमें कुछ क्वेरी है जो फोन पे आप पूछ नहीं पाए हो, या फिर मैं तुम लोग को आंसर नहीं कर पाया हूँ, तो प्लीज मोस्ट वेलकम ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग 9:30 एट फ्यूजन साइंस क्लासेस एंड स्मार्ट पॉइंट कॉमर्स क्लासेस। 9:30 बजे मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो। मैं आप लोगों का जो भी डाउट आपका सॉल्व कर दूंगा। तो आप लोगों को वापस से रिपीट करता हूं, जिन लोग को फाइनल अकाउंट में जो भी क्वेरी है, आप लोग प्लीज वेलकम, बट बिफोर कम पोस्टिंग का पार्ट क्लियर कर लेना। वो पोस्टिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, बिकॉज वो बेसिक है। अगर किसी को कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ में आया रहेगा, क्लोज कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आया रहेगा, बाकी छोटा मोटा कोई क्वेरी डाउट रहेगा, तो प्लीज वेडनेसडे 9:30 को क्लासेस आ जाना। 9:30 टू 10:30 में आप लोगों का डाउट सेशन लूंगा। 10:30 टू 11:30 आप यहाँ पर बैठ के ही मेरा अपना अकाउंट या इकोनॉमिक्स का लेक्चर अटेंड करना, और उसके बाद अपने घर पे चले जाना।
धन्यवाद। आज का भाषण यहीं पे समाप्त। सबको समझ में आया मैंने क्या बकबक किया? Okay. So those who have a problem in a final account, so please welcome to the Wednesday 9:30 to 10:30 for a doubt session. 10:30 to 11:30, please attend the economic lecture at here only, and then you go to the home. ठीक है, चलो। और मैं ए वीक में तुम लोग का फाइनल अकाउंट का टेस्ट भी रखूंगा। तो मैं टेस्ट कौन से दिन पे रखूंगा वो आपको 2 दिन पहले अनाउंस करूंगा। लेकिन आप लोग ये ध्यान में रखो, ये जो फर्स्ट वीक ऑफ जून में है कॉमर्स के SYJC के बच्चों का फाइनल अकाउंट का मैं एक चैप्टर का टेस्ट लेने वाला हूं, और टेस्ट के लिए सारे बच्चों को मैं इनवाइट करने वाला हूं। तो आप लोग सारे बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। मैं 2 दिन पहले अनाउंस करूंगा कि टेस्ट कब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन पहले ही पढ़ाई करोगे। तो डे 1 आज से पढ़ाई प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। मैं कभी भी आपको 1 दिन या 2 दिन पहले अनाउंस कर दूंगा कि परसों आपको आना है, ठीक है। सो टेस्ट के लिए यू विल बी प्रिपेयर। मैं कभी भी आपको 2 दिन पहले अनाउंस करूंगा कि टेस्ट है, तो आपको आज से ही पढ़ना है। आई विल रिपीट, मैं फाइनल अकाउंट का टेस्ट लेने वाला हूं जून फर्स्ट वीक में। टाइम में आपको अनाउंस करूंगा 2 दिन पहले, तो आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो फाइनल अकाउंट। और अगर किसी को डाउट है तो मैंने जैसे बोला है वेडनेसडे को 9:30 को आप प्लीज क्लासेस आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए और डाउट सॉल्व करने के लिए। बट आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। डाउट है तो भी आना है, एग्जाम है तो भी आना है, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हम लोग वेडनेसडे जिन लोगों को डाउट है 9:30 बजे मैं आप लोगों को यहाँ पर ही मिलूंगा। आप अपने क्वेरीज लेके आना। और फाइनल अकाउंट का एग्जाम मैं आपको जून फर्स्ट वीक में रखने वाला हूं, तो आप प्लीज प्रिपरेशन स्टार्ट करो और मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू, बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।